Hello everyone, welcome back to my English Academy and I hope you will be quite well. Hello everyone, I hope you will be doing so very well. अब आज हम यूज़ ऑफ वर्ब टू बी, जैसे कि आप अच्छी तरह जान चुके होंगे कि टू बी का मीनिंग मैंने आपको होना बनना रहना सिखाया था पिछली वीडियोस में। इनको आप बड़े ध्यान से एक बार और देखिए कि ऑर्डिनरी पास्ट टेंस में टू बी के दो रूप वॉज वर होते हैं। नोट कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता कोई कार्य ना करता हो तो बी अर्थात ऑर्डिनरी प्रेजेंट टेंस में इज एम आर तथा ऑर्डिनरी पास्ट टेंस में वॉज वर का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर आप आराम से समझ लीजिए और इसको पढ़ लीजिए कि ऑर्डिनरी पास्ट टेंस में टू बी के दो रूप वॉज वर होते हैं। और नोट जिस वाक्य में सब्जेक्ट कोई कार्य ना करता हो तो बी अर्थात ऑर्डिनरी प्रेजेंट टेंस में इज एम आर तथा ऑर्डिनरी पास्ट टेंस में वॉज वर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यूज ऑफ वॉज वर। वॉज मीन्स होता है था और थी और वर मीन्स होता है थी और थे। रिमेंबर आई, ही, शी, इट, दिस, डैट और ऑल सिंगुलर नाउन्स सब एक वचन संज्ञाएं के साथ वाज तथा वी, यू, दे, दीज, दोज और ऑल प्लूरल नाउन्स सब बहुवचन संज्ञाओं के साथ वर का प्रयोग ऑर्डिनरी पास्ट टेंस में करते हैं। ऑर्डिनरी पास्ट टेंस मीन्स साधारण भूतकाल। जैसे आई वॉज वीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में कमज़ोर था। ही वॉज गुड एट स्टडीज़, वह पढ़ाई में अच्छा था। सी वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, सी वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वह संगीत की शौकीन थी। इट वॉज एन ओल्ड बिल्डिंग, वह एक पुरानी इमारत थी। ओल्ड से पहले एन का यूज़ किया गया, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वोविल से पहले अगर वोविल की साउंड है तो ए एन का यूज़ किया जाता है और कॉन्सोनेंट की साउंड से पहले ए का यूज़ किया जाता है। दिस वॉज अ बेस कॉइन, अ बेस कॉइन मीन्स मैंने आपको बताया था खोटा सिक्का, यह एक खोटा सिक्का था। डैट वॉज आर टारगेट, वह हमारा लक्ष्य था। दिस मीन्स मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि दिस मीन्स यह होता है और ये इट्स यूज्ड फॉर नियर पर्सन, प्लेस और थिंग। और डैट मीन्स मैंने आपको बताया था वह दूर के लिए, फॉर फार, इट्स यूज्ड फॉर फार, फार पर्सन, प्लेस और थिंग। तो डैट वाज आर टारगेट, वह हमारा लक्ष्य था। ओ यू आर को आवर भी पढ़ते हैं, आर भी पढ़ते हैं। सोनू वॉज एट शॉप येस्टरडे, सोनू कल दुकान पर थे। येस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल और टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। सोनू वाज एट शॉप येस्टरडे, तो सोनू कल दुकान पर थे। हिटलर वॉज अ डिक्टेटर, डिक्टेटर मीन्स होता है तानाशाह, हिटलर एक तानाशाह था। द गवर्नमेंट वॉज इन ए मेजोरिटी देन, देन मीन्स होता तब या फिर, और गवर्नमेंट शॉर्ट फॉर्म है, गवर्नमेंट की फुल फॉर्म होती है GOVERNMENT और इट्स ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आई, ही, शी, इट, दिस, डैट सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। बट वी, यू, दे, दीज, दोज और प्लूरल नाउन्स के साथ वर का यूज़ किया जाता है। अब देखिए वी वर वेरी हैप्पी येस्टरडे, हम कल बहुत खुश थे। यू वर इन अ हरी देन, आप तब जल्दी में थे। इन अ हरी ये फ्रेज है और इसमें ए का यूज़ जरूर किया जाएगा। अगर आप ए का यूज़ नहीं करते तो इट विल बी अ रॉन्ग फ्रेज। तो यू वर इन ए हरी देन, आप तब जल्दी में थे।
दे वर फ्री फ्रॉम वरीज, वे चिंताओं से मुक्त थे। फ्री के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो दे वर फ्री फ्रॉम वरीज, वे चिंताओं से मुक्त थे। दीज वर माई मिस्टेक्स, ये मेरी गलतियां थी। दीज वर माई मिस्टेक्स, ये मेरी गलतियां थी। दोज वर योर मिस्टेक्स, वे आपकी गलतियां थी। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, दिस का प्लूरल दीज होता है और डैट का प्लूरल दोज होता है। तो दिस और दीज ये फॉर नियर पर्सन और प्लेस और थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है, और डैट का प्लूरल दोज होता है और दोज फॉर फार, दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। कुलदीप एंड चिंटू वर इन द मार्केट, कुलदीप और एंड चिंटू ये 2 पर्सन्स हैं, और इसके साथ जो है वर का यूज़ किया जाएगा, ना कि वॉज का। तो कुलदीप एंड चिंटू वर इन द मार्केट, कुलदीप और चिंटू बाजार में थे। गुड्डू एंड सोनू वर फ्लुएंट इन इंग्लिश, गुड्डू और सोनू अंग्रेजी में तेज थे। ऑल द स्टूडेंट्स वर वेरी प्रॉमिसिंग, सारे विद्यार्थी बहुत होनहार थे। यू एंड आई ये 2 पर्सन्स हो गए, तो वर का यूज होगा। आप ये सोचें कि आई है तो वाज आ जाएगा, नो। तो यू एंड आई वर ये प्लूरल हो गए, तो यू एंड आई वर इन द सेम स्कूल, आप और मैं एक ही विद्यालय में थे। सेम एडवर्ब है, और इससे पहले मैंने आपको बताया था द का यूज़ किया जाता है। तो यू एंड आई वर इन द सेम स्कूल, आप और मैं एक ही विद्यालय में थे। दीपा, सुंदरी एंड पूजा वर ऑन द रूफ, दीपा, सुंदरी और पूजा छत पर थी। आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग टू ऑल ऑफ यू, डैट मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग अभ्यास करते चल रहे होंगे। आप लोगों को जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, अभ्यास करते हुए नहीं चलेंगे तो आप जल्दी अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। तो आप इन नोट्स का निरंतर अभ्यास करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अब बदलिए। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं कल छुट्टी पर था। अब आप इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे? मैं मीन्स आई, था वॉज, छुट्टी पर ऑन लीव, कल मीन्स यस्टरडे। तो मैं कल छुट्टी पर था, तो आई वॉज ऑन लीव यस्टरडे। पहले आप सब्जेक्ट लीजिए, फिर आप बी का रूप वॉज या वर वो लीजिए, और आफ्टर डैट कॉम्प्लीमेंट जो इसका पूरक है वो लीजिए। तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कल छुट्टी पर था, आई वॉज ऑन लीव यस्टरडे। या आप ये भी, अगर इफ़ द गर्ल्स आर स्टडिंग, तो मैं कल छुट्टी पर थी, तो दे विल स्पीक आई वॉज ऑन लीव यस्टरडे। इंग्लिश में सेम रहेगा, हिंदी में थोड़ा चेंज हो जाएगा। हम कल बहुत व्यस्त थे, वी वर सो बिजी यस्टरडे। वह मेरा पक्का दोस्त था, तो वह पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है, और पक्का दोस्त क्लोज फ्रेंड या फास्ट फ्रेंड या इंटीमेट फ्रेंड, बोजम फ्रेंड। तो वह मेरा पक्का दोस्त था, ही वॉज माई क्लोज फ्रेंड, या ही वॉज माई फास्ट फ्रेंड, या ही वॉज माई इंटीमेट फ्रेंड, या ही वॉज माई बोजम फ्रेंड। वे समय के पाबंद नहीं थे। अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो थर्ड प्लेस पर मैंने आपको बताया था नोट का प्रयोग कीजिए तो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। वे समय के पाबंद नहीं थे, तो दे वर नॉट पंक्चुअल। वह एक गहरा कुआं नहीं था, वह सिंगुलर है, इसमें यहाँ पर आप इट का प्रयोग भी कर सकते हैं, डैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इट वॉज नॉट ए डीप वेल, इट वॉज नॉट ए डीप वेल। फर्स्ट प्लेस पर आप सब्जेक्ट लगाइए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, बी का रूप वॉज या वर, और ये सिंगुलर है तो वॉज का यूज होगा। थर्ड प्लेस पर नॉट लगाइए, और एक गहरा कुआं ये कॉम्प्लीमेंट है अ डीप वेल। आप चित्रकला में अच्छे नहीं थे, तो आप चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू इसके साथ हमेशा वर का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर जो बताए थे, तो यू के साथ आर का यूज़ होता था। यू चाहे यू इज ए सिंगुलर चाहे यू इज ए प्लूरल। तो आप चित्रकला में अच्छे नहीं थे, तो यू वर नॉट गुड एट पेंटिंग। गुड के साथ मैंने आपको एट का मीनिंग बताया था, ये फ्रेज है, इनका यूज़ नहीं किया जाएगा। गुड के बाद हमेशा एट का यूज़ किया जाएगा। तो यू वर नॉट गुड एट पेंटिंग। क्या वह बहुत ज़्यादा अच्छी थी? अब क्या मीन्स यहाँ सब्जेक्ट देखिए आप, वह
तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो भी वॉज है चाहे वर है, तो इसके साथ जो है वॉज का यूज़ किया जाता है शी के साथ, तो आप उस फर्स्ट प्लेस पर ले आएंगे। तो वॉज शी टू गुड, बहुत ज़्यादा का मीनिंग मैंने आपको टू मीन्स बताया था, TOO टू, तो टू मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, टू मीन्स भी होता है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव से पहले टू का यूज है तो बहुत ज़्यादा। तो क्या वह बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो वॉज शी टू गुड, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए बिल्कुल इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या बच्चे कल वहाँ पर थे, अब बच्चे है, बच्चे मीन्स प्लूरल, और यहाँ वर का यूज होगा फर्स्ट प्लेस पर, तो वर्ब चिल्ड्रन ओवर देयर यस्टरडे, वहाँ पर ओवर देयर, और कल बीता हुआ कल के बारे में यस्टरडे, तो क्या बच्चे कल वहाँ पर थे, तो वर चिल्ड्रन ओवर देयर यस्टरडे। क्या पिताजी घर पर थे, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो थे आ गया, तो थे में जो वर का यूज़ करो, नो रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो इनके लिए हम था तो लगाना हमारा को अनुचित होगा, ये उचित नहीं होगा। तो क्या पिताजी घर पर थे, तो वॉज फादर एट होम, पुट क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। तो नाउ इट इज़ योर करेक्ट आंसर। क्या दादी जी बहुत धार्मिक नहीं थी, अब ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्योंकि इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं का प्रयोग भी किया जा रहा है। तो वॉज दादी जी सिंगुलर है, तो वॉज का यूज होगा वॉज ग्रैनी, ग्रैनी मीन्स दादी जी, या ग्रैंड मदर बोल दीजिए, ग्रैंड माँ, तो वॉज ग्रैनी नॉट वेरी रिलीजियस। क्या दादी जी बहुत धार्मिक नहीं थी। क्या सारे अंगूर खट्टे नहीं थे, सारे अंगूर मीन्स ऑल द ग्रेप्स, तो ऑल द ग्रेप्स प्लूरल है तो वर का यूज़ किया जाएगा। तो क्या सारे अंगूर खट्टे नहीं थे, वर ऑल द ग्रेप्स नॉट सोर, और थर्ड प्लेस पर नोट का यूज हो गया, वर फर्स्ट प्लेस पर आ गया, जो हमारा संज्ञा है ऑल द ग्रेप्स वो सेकंड प्लेस पर, और थर्ड प्लेस पर नॉट, और आफ्टर डैट कॉम्प्लीमेंट सोर। तो क्या सारे अंगूर खट्टे नहीं थे, वर ऑल द ग्रेप्स नॉट सोर। क्या कार खराब नहीं थी, खराब मीन्स होता है आउट ऑफ ऑर्डर, खराब मीन्स होता है आउट ऑफ ऑर्डर, तो वॉज द कार नॉट आउट ऑफ ऑर्डर, कार सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज़ किया जाएगा। एवरीवन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स।